व्यक्ति पधारे हैं, हाथों में हाथ डालकर जो इस महायुद्ध को जीतने की पूरी पराकाष्ठा में लगे हुए हैं और जरूर जरूर एक दिन हम इसको हासिल करके रहेंगे। सृष्टि हमारी बाल सैनिक यहाँ पर मौजूद है, मैं उन्हें विनती करता हूँ कि धनके जी का स्वागत करें। आइए आदरणीय बनते सारे ऐसे से क्या और हमारी बहन टीना जी यहाँ पर मौजूद है। वो पहले दिन से राइट फ्रॉम द डे जब से आंदोलन वहाँ पर महाबोधि महाविहार का गया में जो आंदोलन चल रहा है उसकी साक्षीदार है और आज तक उनके साथ में भक्ति जी के साथ में सारा जितना भी जो मैनेजमेंट है वे हमारी भगिनी संभालती है। इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है। हमारी ताई राजेश्वरी ताई, मैं उनसे विनती करता हूं कि आदरणीय टीना जी का स्वागत वे करेंगे। और मुझे आज मौका भी मिला है आप सब लोगों के बारे में बोलने का, यानी मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ। ये धम्मभूमि भारत भूमि, ये परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की माटी है। तो माटी हम जो भी हम कार्य करते हैं हम हमारे माथे पर लगा के आगे में त्याग और बलिदान की बात करते हैं। ऐसे मैं हमारे भगिनी समता सैनिक दल की मार्गदर्शक एडवोकेट नीता कामले जी को विनती करता हूं कि आगे की कार्रवाई करें। सर्वप्रथम विश्व वंदनीय तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी, इनको मैं अभिवादन करती, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको अभिवादन करती और यहाँ पे उपस्थित तमाम सैनिक आकाश नामा जी, उनके सहयोगी, आप सभी को आज की 378 परेड में आप सभी को क्रांतिकारी जय जय, क्रांतिकारी जय जय। बहुत ही आज का आनंदमय क्षण है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी क्योंकि आप सभी को जो सुनना है वो आंदोलन के महाबोधि मुक्ति आंदोलन के जो संस्थापक है आज के दौर के, वो आकाश लांबा जी को सुनने के लिए आप सब बेताब है। मैं यही कहना चाहूंगी, लामा जी समता सैनिक दल यह जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्थापित संगठन है और अलग अलग जगह लोग कहते हैं इसके गठ है, लेकिन हम लोग गठ नहीं मानते। जहां कहीं भी है देश कोर्ट में है वो बाबा साहब का सैनिक है, समता सैनिक दल का सैनिक है। कोई भी बड़ा नहीं, कोई भी छोटा नहीं, सब इक्वल है। और यही शिकवण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मातृ संगठन के माध्यम से समता सैनिक दल को दी और वही शिकवण लेके इस क्रांति भूमि से लगातार 9 साल हो गए हम लोग यंगस्टर इकट्ठा है और हमें लगा कि अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को के संगठन को हर माध्यम से इंटेलेक्चुअली भी हम लोगों को आगे लेके जाना है। जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं, आज हमें हमारे महाबोधि विहार जो हमारा है उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की व्यवस्था हमें हमारा विहार नहीं दे रहे हैं, हमारा होके भी। तो इसका यह है कि जो बीजेपी का अपत्य है, जो बात कीजिएगा, बीजेपी का जो अपत्य है आरएसएस, वो आरएसएस आज देश चला रही है और उसी की स्थापना उस वक्त उसके पहले से समता सैनिक दल है। और लाल बहादुर शास्त्री खुद कह रहे हैं कि अरे आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का समता सैनिक दल देखो, वो कितना डिसिप्लिन और कितना क्रांतिकारी है। इस देश को बदलाव लाने की क्षमता उन लोगों में है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज आरएसएस देश चला रहा है। तो यही सोच में हमको लगा कि हमारा समता सैनिक दल जो भारतीय संविधान के
नीति पर आधारित, संविधान पर आधारित समता सैनिक दल का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आज समता सैनिक दल ने आगे आकर देश चलाना चाहिए था। फिर भी 75 साल हो गए, लेकिन आज हम ये कर सकते, तो लगातार यही नींव आगे रखकर हम यहाँ पे धूप छाव बारिश कुछ भी हो, लेकिन हमारी परेड और बौद्धिक संघर्ष की कतई नहीं चुकती। आज की 348 हमारी परेड है और अनेक शाखाएं समता सैनिक दल के हैं। चाहे कोई भी समता सैनिक दल में कार्यरत हो राष्ट्रीय लेवल पे, उनको हम अपना ही मानते हैं, क्योंकि वो हमारे खुद के लोग हैं। और इसीलिए समता सैनिक दल जैसे कि विश्वास सर पाटिल ने आपको बताया, ये कोई छोटी सी कामगिरी नहीं है। किताब निकालना और लाखों के प्रति देश में वितरित करना, नो प्रॉफिट नो लॉस। जैसे कि 2018 में अरे अभी संविधान की प्रत जल गई, ऐसा जो जंतर मंतर पे उन लोगों ने संविधान की प्रत खुलेआम जलाई थी, भी आज तक उनके ऊपर देशद्रोह का गुना नहीं दाखिल हुआ। इसलिए हम चिंतित हुए। हमारे एडवोकेट समता सैनिक दल के एकत्रित आए, उन्होंने दिन रात मेहनत करके हर घर संविधान, हर जेब संविधान, इस अभियान को लेकर यह किताब बनाई जो इंग्लिश, हिंदी, मराठी में भी वो संपादित किए हैं। हमारे जो छोटे छोटे सैनिक आप देख रहे हैं, जैसे कि हमारी अघाता बोलकर, उसको पूरे के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स लर्न है। वो हम जब अभियान चलाते हैं गांव गांव जाके, तो हमारे सैनिक वहाँ पे बताते, छोटे छोटे सैनिक की यह हमारे विकास का, डेवलपमेंट का, अगर यह सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। और समता सैनिक दल सिर्फ बुद्धिस्ट, जब भी यानी सिर्फ बुद्धिस्ट लोगों का ही नहीं, तो जो संविधान को मानते हैं, समता, स्वतंत्र, बंधुता, न्याय की परिभाषा जो करते हैं, उन सब का समता सैनिक दल है। और आरएसएस की नीति को छोड़कर सब लोग समता सैनिक दल में ज्वाइन हो सकते हैं। ये महान विचार इस क्रांति भूमि से यह समता सैनिक दल के बाबा साहब के सच्चे सिपाहियों ने रखा, और तब से हमारी परेड चलती आ रही है। इसके बाद मैं थोड़ा सा एक आपको संक्षिप्त में बताऊंगी। यह दल सिर्फ परेड नहीं करता, यह दल डायरेक्टली संघ से जो आरएसएस है उनसे भिड़ता है। और आपको पता है कि यही रेशम बाग से जो भी देश में कुनीति या असामाजिक तत्व जो आरएसएस लाते हैं, वो यही से रेशम बाग से होती है। और वैसे ही धार्मिक स्थल अभी गिराने चाहिए जो इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण में आते हैं, क्योंकि अतिक्रमण में सबसे ज्यादा अपने बिहार आते थे। तब यही समता सैनिक दल है, लगातार 3 महीने वो न्यायालय लड़ाई लड़ते रहा। उनमें से मैं खुद थी, और वो भी निःशुल्क, किसी से भी कुछ भी पैसा न लेके हुए हम धार्मिक स्थल का वो मुद्दा लड़े। और आज जो 600 विहार यहाँ पे